वेलकम स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे इनपुट डिवाइस क्या होते हैं और विभिन्न प्रकार के इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस की परिभाषा को जान लेते हैं। वे हार्डवेयर डिवाइस जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में दिशा निर्देश या कमांड एंटर करते हैं वह इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। यह इनपुट कोई टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो या कोई कमांड हो सकती है। विभिन्न प्रकार के डेटा को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए विभिन्न प्रकार के इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर में कोई अल्फ़ाबेट या कोई नंबर एंटर करने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं, और इसी तरह किसी फ़ोटो या इमेज को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है, और किसी फाइल पर क्लिक करने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं वे सभी हार्डवेयर डिवाइसेस जिनके द्वारा कंप्यूटर में कोई कमांड या फिर कोई अन्य डाटा इनपुट करवाया जाता है इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। आइए अब हम कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 कीबोर्ड, नंबर 2 माउस, नंबर 3 स्कैनर, नंबर 4 लाइट पेन, नंबर 5 माइक्रोफोन, नंबर 6 जॉयस्टिक, नंबर 7 बारकोड रीडर, नंबर 8 OMR या ऑप्टिकल मार्क रीडर, नंबर 9 MICR या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, नंबर 10 OCR अर्थात ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। आइए अब हम इन सभी इनपुट डिवाइसेस के बारे में एक एक करके जान लेते हैं कि ये सभी डिवाइस किस तरह का डाटा कंप्यूटर में इनपुट करने के काम आते हैं। तो सबसे पहला इनपुट डिवाइस हमारा है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में कोई भी अक्षर, नंबर या सिंबल एंटर कर सकते हैं। कंप्यूटर पर काम करने के लिए यह सबसे मुख्य इनपुट डिवाइस होता है। अधिकांश कीबोर्ड में 104 कीज़ या कुंजियां होती हैं। कीबोर्ड एक टाइपराइटर की तरह दिखने वाला इनपुट डिवाइस होता है जिस पर बहुत सारे अक्षर जैसा कि अल्फ़ाबेट, डिजिट्स या फिर सिंबल्स बने होते हैं, और जिन बटन्स पर ये अल्फ़ाबेट, नंबर या फिर चिन्ह बने होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में कीज़ और हिंदी में कुंजियाँ कहते हैं। इन कीज़ या कुंजियों को प्रेस करके, दबा करके हम कोई भी अक्षर कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। नंबर 2 माउस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस का प्रकार होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर में कोई भी कमांड या दिशा निर्देश इनपुट करवाए जाते हैं। माउस का प्रयोग किसी भी फाइल को चुनने के लिए, उसे खोलने के लिए या फिर फाइल को बंद करने के लिए किया जाता है, या फिर अन्य कोई विशेष कमांड क्रियान्वित करने के लिए भी माउस का प्रयोग किया जाता है। माउस में मुख्यतः 3 बटन होते हैं, लेफ़्ट क्लिक बटन, राइट क्लिक बटन और स्क्रॉल बटन। इन तीनों बटनों का अपना अलग अलग कार्य होता है। कंप्यूटर माउस के ऊपर हमने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने कंप्यूटर माउस के डिफरेंट प्रकार और माउस के सभी बटन्स, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल बटन के कार्यों को विस्तार से एक्सप्लेन किया है। आप यह वीडियो जाकर देख सकते हैं। नंबर 3 स्कैनर। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस का ही एक प्रकार होता है जिसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट या किसी कागज़ पर बने किसी चित्र को स्कैन करके कंप्यूटर में डिजिटल रूप में डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है जिसमें लेज़र लाइट के माध्यम से डाटा को रीड करके कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में इनपुट करवाया जाता है। स्कैनर एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसको कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है तथा इसका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया जाता है। स्कैनर के माध्यम से हम किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी तस्वीर को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में हम सेव कर लेते हैं तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 लाइट पेन। लाइट पेन भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है।
यह बॉल पेन की तरह दिखने वाला एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल यंत्र होता है जिसका प्रयोग ड्राइंग्स बनाने के लिए, ग्राफिक्स बनाने के लिए तथा मेन्यू का चुनाव करने के लिए किया जाता है। यह पेन स्क्रीन के पास जाकर प्रकाश को सेंस करता है तथा इससे स्क्रीन पर सीधे ही कोई भी आकृति या चित्र बनाया जा सकता है। यहाँ आप तस्वीर में लाइट पेन को देख सकते हैं। इसे हाथ में पकड़कर इस्तेमाल किया जाता है और इस पेन के माध्यम से आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी भी मेन्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इस पेन की सहायता से किसी ड्राइंग को बना सकते हैं। टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी के आने के पश्चात से लाइट पेन का इस्तेमाल लगभग समाप्त हो गया है, क्योंकि टच स्क्रीन लगभग वो सभी कार्य कर सकती है जिनको करने के लिए लाइट पेन का प्रयोग किया जाता था। नंबर 5, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन को शॉर्ट फॉर्म में माइक कहा जाता है। यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ही होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी आवाज़ को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करवाते हैं और कंप्यूटर में यह आवाज़ या ध्वनि डिजिटल रूप में जाकर स्टोर हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यह माइक की तस्वीर है। इस माइक को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। वह इस माइक के द्वारा किसी भी प्रकार की ध्वनि या अपनी आवाज़ को हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट करवा सकते हैं तथा यह जो ध्वनि है इसे हम सुनने के लिए स्पीकर का प्रयोग करते हैं। स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है, जबकि माइक या माइक्रोफोन हमारा एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि माइक के द्वारा हमारी आवाज़ कंप्यूटर के अंदर इनपुट होती है। नंबर 6, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में इससे ऑपरेट होने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे कंट्रोलर भी कहते हैं। जॉयस्टिक का प्रयोग मुख्य तौर पर कंप्यूटर में खेले जाने वाले गेम्स में किया जाता है। जॉयस्टिक के माध्यम से आप इससे जुड़े किसी भी ऑब्जेक्ट को दाएं बाएं, ऊपर या नीचे की दिशा में हिला सकते हैं या सरका सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यह जॉयस्टिक की तस्वीर है। इसे हम हाथ से पकड़कर ऑपरेट करते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार इस छड़ को हम पकड़कर लेफ़्ट, राइट, अप और डाउन की डायरेक्शन में इसे मूव कर सकते हैं। यह जॉयस्टिक एक वायर के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ी होती है तथा कंप्यूटर में ऑपरेट होने वाले किसी भी काम को या फिर खेले जाने वाले गेम को इसके माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। मुख्यतः इस जॉयस्टिक का प्रयोग कंप्यूटर में खेले जाने वाले रेसिंग से संबंधित गेम में किया जाता है, जैसे कि कार रेसिंग, बाइक रेसिंग जैसे गेम, वहाँ इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। नंबर 7, बारकोड रीडर या BCR। बारकोड रीडर को संक्षिप्त में BCR भी कहते हैं। यह भी इनपुट डिवाइस का ही एक प्रकार होता है जिसके माध्यम से हम बारकोड के अंदर छुपी जानकारी को स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट करवाते हैं। बारकोड वास्तव में लंबवत काली रंग की रेखाओं का एक समूह होता है। इन रेखाओं की संख्या 10 या इससे अधिक हो सकती है। इन लंबवत रेखाओं के अंदर किसी वस्तु से संबंधित जानकारी छुपी होती है जिसे बारकोड रीडर स्कैन करके कंप्यूटर में डिजिटल रूप में इनपुट करवा देता है। आइए अब हम बारकोड और बारकोड रीडर को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। यह चित्र में आप देख सकते हैं, ये जो लंबवत रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हीं को हम बारकोड कहते हैं और इस बारकोड के अंदर छुपी जानकारी को रीड करने के लिए जिस यंत्र या डिवाइस का प्रयोग किया जाता है वह बारकोड रीडर कहलाता है। यह जो बारकोड होता है उन प्रोडक्ट्स या वस्तुओं पर छपा रहता है जो वस्तुएं पैकेट में बंद आती हैं और इस बारकोड में उस प्रोडक्ट या वस्तु से संबंधित पूर्ण जानकारी छुपी होती है, जैसे कि प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी का नाम, प्रोडक्ट की मात्रा, प्रोडक्ट का मूल्य तथा प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट इत्यादि। नंबर 8, ऑप्टिकल मार्क रीडर या OMR। ऑप्टिकल मार्क रीडर को शॉर्ट फॉर्म या संक्षिप्त में OMR भी कहते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ही होता है जिसका प्रयोग किसी भी कागज़ पर बनाए गए चिन्हों को पहचानने के लिए किया जाता है।
यह कागज पर प्रकाश की किरणें छोड़ता है और प्रकाश की किरणें जिस चिन्ह पर पड़ती हैं उस चिन्ह को OMR रीड कर लेता है और कंप्यूटर में इनपुट करा देता है। OMR की सहायता से किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार या ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है। इसकी सहायता से हजारों प्रश्नों का उत्तर बहुत ही कम समय में आसानी से जांचा जा सकता है। जिस कागज़ की शीट पर क्वेश्चन छपे होते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न छपे होते हैं, इस सीट को ही OMR सीट कहा जाता है और इसी OMR सीट को OMR या ऑप्टिकल मार्क रीडर डिवाइस जो होता है रीड करता है तथा इसे कंप्यूटर में इनपुट करवा देता है। यह OMR डिवाइस जो है कंप्यूटर से जुड़ा होता है तथा यह एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है जो लेज़र लाइट के द्वारा इस कागज़ की शीट या OMR शीट का डाटा रीड करने का काम करता है। OMR रीडर ऑप्टिकल मार्क शीट पर सही गलत क्वेश्चनों की जांच कर लेता है तथा इस डाटा को कंप्यूटर में सेव कर देता है। यहाँ चित्र में आप OMR या ऑप्टिकल मार्क रीडर डिवाइस को देख सकते हैं। इस डिवाइस में आप देख सकते हैं एक तरफ से OMR शीट डाली जा रही हैं और दूसरी तरफ से OMR शीट स्कैन होकर इस डिवाइस के बाहर निकल रही हैं और स्कैन होने के बाद इस OMR शीट का डाटा कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाता है। यहाँ आप OMR शीट के एग्जांपल को देख पा रहे हैं और ये जो OMR शीट है बाईं ओर है जो इसमें कोई भी निशान नहीं लगाया गया है, अर्थात ये ब्लैंक OMR शीट है तथा ये दाएं हाथ की तरफ OMR शीट जो दिखाई दे रही है यह फील्ड या चिन्हित OMR शीट है। इसके अंदर क्वेश्चंस के सैंपल पहले से ही बना दिए जाते हैं तथा आपको सिर्फ इनके उत्तर ABCD में से चूज़ कर उन्हें चिन्हित करना होता है। आपका OMR या ऑप्टिकल मार्क रीडर इन्हीं OMR शीट पर बने चिन्हों को स्कैन करके रीड करता है तथा उत्तर पुस्तिका या OMR शीट का आकलन करके कंप्यूटर में सुरक्षित रख देता है। नंबर 9 MICR। MICR का पूर्ण नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। यह डिवाइस बैंक के चेक के ऊपर मैग्नेटिक इंक से छपे अक्षरों के अंदर छुपे डाटा को स्कैन करके रीड कर लेता है तथा इसे कंप्यूटर में इनपुट करवा देता है। MICR या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर डिवाइस का प्रयोग बैंक चेक की वास्तविकता की जांच के लिए किया जाता है। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं एक बैंक कर्मचारी बैंक चेक को MICR या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन मशीन के अंदर इनपुट करवा रहा है तथा यह MICR या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन मशीन इस डाटा को रीड करके कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर देती है। जहाँ कुछ जानकारी पहले से ही सेव रहती हैं, जैसे कि यह चेक जिस भी कस्टमर से संबंधित है उसका नाम, उसके अकाउंट में उपलब्ध पैसों की संख्या आदि, और उस डाटा से टैली करके इस चेक की वास्तविकता की जांच होने के बाद इस चेक को प्रोसेस करके पैसे का लेन देन कर दिया जाता है। यहाँ चित्र में आप बैंक चेक का एक सैंपल देख पा रहे हैं। इस बैंक चेक के सैंपल में नीचे ये जो अक्षर लिखे दिखाई दे रहे हैं यही MICR कोड है और ये जो अक्षर हैं मैग्नेटिक इंक या चुंबकीय स्याही से लिखे जाते हैं और इसी MICR कोड में कस्टमर से संबंधित पूर्ण जानकारी छुपी होती है तथा MICR कोड रीडर इसी MICR कोड को रीड करके कंप्यूटर में इनपुट करवा के चेक की वास्तविकता की जांच कर लेता है। नंबर 10 OCR। OCR का पूर्ण नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ही है तथा इसके द्वारा किसी हाथ से लिखे गए डॉक्यूमेंट के या किसी अन्य पुस्तक पर लिखे गए अक्षरों को स्कैन करके हर एक कैरेक्टर को रीड किया जाता है और फिर OCR कैरेक्टर की बनावट के आधार पर अक्षर की पहचान कर लेता है तथा उसे कंप्यूटर में डिजिटल रूप में इनपुट कर देता है, जहां हम इस डाटा को अपनी आवश्यकता के अनुसार एडिट और फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ चित्र में आप OCR या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस को देख सकते हैं। इस डिवाइस को हम अपने हाथ से पकड़कर किसी डॉक्यूमेंट या फिर किसी पुस्तक पर लिखे अक्षरों को स्कैन करते हैं तथा ये डाटा स्कैन होकर कंप्यूटर में इनपुट हो जाता है
उसके बाद आप कंप्यूटर में इनपुट हुए डाटा को अपनी आवश्यकता के अनुसार एडिट कर सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। हमने हमारी इस वीडियो में लगभग सामान्यतः प्रयोग होने वाले सभी इनपुट डिवाइसेस के बारे में चर्चा की, लेकिन इन इनपुट डिवाइसेस के अलावा भी अन्य इनपुट डिवाइसेस मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे कि टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग डाटा को इनपुट करवाने के लिए किया जाता है। इसमें हम अपनी उंगली के माध्यम से ही कंप्यूटर के अंदर या फिर किसी डिवाइस के अंदर किसी मेन्यू का चुनाव या फिर किसी फाइल को हम ओपन या क्लोज़ करने का कार्य कर सकते हैं। टच स्क्रीन का प्रयोग जिन डिवाइस में होता है वहाँ माउस की आवश्यकता नहीं होती है। टच स्क्रीन का प्रयोग मुख्यतः स्मार्टफ़ोन या फिर मोबाइल फ़ोन में किया जाता है तथा एटीएम मशीन में भी टच स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है, जहां हम अपनी उंगली से ही मेन्यू का चुनाव करते हैं। तो दोस्तों, हमने हमारी इस वीडियो में मार्केट में उपलब्ध डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट डिवाइसेस या भिन्न भिन्न प्रकार के इनपुट डिवाइस के बारे में जाना, और हम अपनी अगली वीडियो में आउटपुट डिवाइसेस के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा और यह वीडियो आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। यदि आपको यह वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।